हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ जैन मैथमेटिक्स एकेडमी। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट ये चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो कि है प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट और बैंकर्स गेन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे तीन टर्म्स, जो कि है प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट। ओके, तो प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट क्या होता है वो समझते हैं। मान लीजिए ये एक पर्सन है मिस्टर मीत, राइट, और वो गुड्स सेल कर रहे हैं मिस्टर मनीष को। ओके, सो मिस्टर मीत मिस्टर मनीष को गुड्स सेल कर रहे हैं, बट मिस्टर मीत मिस्टर मनीष को क्रेडिट पर गुड्स सेल कर रहे हैं। यानी कि जो मिस्टर मनीष जो है वो पैसे जो है वो फ्यूचर में देंगे 3 मंथ्स के बाद। सो सपोज मिस्टर मीत सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मनीष ऑफ ₹1000। मतलब जो गुड्स का वैल्यू है वो कितना है, तो वो ₹1000 है, और वो 3 मंथ्स क्रेडिट पे गुड्स सेल कर रहे हैं, राइट। और वो उसके लिए उससे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं। ओके, तो मिस्टर मनीष जब उनको पेमेंट करेंगे 3 मंथ्स के बाद, तो ये पेमेंट 1000 तो नहीं होगा, राइट, क्योंकि वो इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं। सो नाउ मिस्टर मनीष हैज़ टू पे ₹1025। ये 1025 कैसे हो गया? 1000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है 3 मंथ्स के लिए, राइट। यानी कि वो कितना रिटर्न करेंगे, तो वो ₹1025 रिटर्न करेंगे, जो कि 1000 प्लस 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 3 महीने के लिए कितने होते हैं, तो वो ₹25 होते हैं। ओके, तो दोनों मिलाकर कितना रिटर्न करेंगे, तो वो उनको ₹1025 रिटर्न करेंगे 3 मंथ्स के बाद में। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है, राइट, इसमें देखिए यहाँ पर 3 मंथ्स के बाद उनको कितना मिलने वाला है, ₹1025, राइट, आफ्टर ड्यू डेट, यानी कि 3 मंथ्स के बाद। सो हियर ₹1000 ड्यू आफ्टर 3 months at 10% per annum is equivalent to ₹1000 टुडे। मतलब आज का 1000 रुपीज़ 3 मंथ के बाद उनको कितना बनाकर मिलेगा, तो 1025 बनाकर मिलेगा। सो इस एग्जाम्पल से हमें ये तीनों टर्म्स पता चलेगी। ये तीनों मतलब कौन सी है? प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट क्या होता है। तो मेरा जो आज का अमाउंट है वो मेरा होता है प्रेजेंट वर्थ। मतलब हियर ₹1000 विल बी नोन एज प्रेजेंट वर्थ, राइट। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा कि आज का अमाउंट जो है वो प्रेजेंट वर्थ कहा जाएगा, राइट। और जो मुझे फ्यूचर में यानी कि 3 मंथ्स के बाद जो अमाउंट मिलने वाला है वो हमारा होगा सम ड्यू। मतलब ₹1025 जो है वो हमारा सम ड्यू है। तो ये कितना पैसा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है 10% इंटरेस्ट से, तो हम ₹25 जो है वो 10% के हिसाब से ज़्यादा ले रहे हैं। तो ₹25 जो है वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा ट्रू डिस्काउंट होगा। ये जो कंसेप्ट है वो सेम है जो कि हमने स्कूल टाइम्स में पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट, राइट, प्रिंसिपल के ऊपर हम
नंबर ऑफ ईयर्स लेते थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करते थे, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था, राइट। ये तीनों भी वही है। प्रेजेंट वर्थ हमारा प्रिंसिपल होता है, ट्रू डिस्काउंट हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, और वहाँ पर हम अमाउंट कैलकुलेट करते थे, दैट इज़ प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर सम ड्यू है, ओके। तो वही सेम कंसेप्ट है, बट यहाँ पर उन्होंने वर्डिंग्स चेंज कर दी है। तो ये तीनों टर्म्स हमारी क्लियर हो गई। अब हम ये तीनों टर्म्स के ऊपर के फॉर्मूलाज देख लेते हैं क्या क्या है। प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूलाज है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा ट्रू डिस्काउंट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला याद है आपको? सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते थे? सिंपल इंटरेस्ट हम P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 ये फॉर्मूला से निकालते थे। P मतलब प्रिंसिपल, N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स और R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम यहाँ पर है, बट यहाँ पर हम उसे प्रिंसिपल नहीं बोलते हैं, यहाँ पर हम उसे प्रेजेंट वर्थ बोलते हैं, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? TD इज इक्वल टू PW इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। PW मतलब प्रेजेंट वर्थ, N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स और R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर R नहीं दिया है तो आप R लिख लीजिए, R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। वहाँ हमें सिंपल इंटरेस्ट देता था, यहाँ पे उसे क्या कहा जाता है? तो ट्रू डिस्काउंट। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम ड्यू। सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। सम ड्यू मतलब हमें फ्यूचर में कितना अमाउंट मिलने वाला है, तो आज का जो अमाउंट है वो मिलने ही वाला है, और साथ में इंटरेस्ट यानी कि ट्रू डिस्काउंट भी मिलेगा, राइट। तो सम ड्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है? प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, ओके। और हमें ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला पता ही है। ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट लिया वो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला डाल देंगे, ओके। तो कैसे आ जाएगा? प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, मतलब प्रेजेंट वर्थ मैंने क्या किया, एज इट इज़ नीचे ले लिया और ट्रू डिस्काउंट का यहाँ पर फॉर्मूला डाल दिया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सेम टर्म्स है वो कॉमन निकल जाएगी, मतलब प्रेजेंट वर्थ और प्रेजेंट वर्थ यहाँ पर दोनों सेम है, वो क्या करूँगा मैं, कॉमन निकाल लूँगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PW इन ब्रैकेट 1 प्लस N इंटू आर अपॉन 100। ये हमारा हो गया सम ड्यू का फॉर्मूला। तो ये थे हमारे फॉर्मूलाज। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, जो है बैंकर्स डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन। अभी बैंकर्स डिस्काउंट और बैंकर्स गेन का कंसेप्ट समझने के पहले आपको कुछ टर्म्स समझने होंगे रिलेटिंग टू बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? तो जब कोई पर्सन किसी को क्रेडिट पर गुड्स सेल करता है, जैसे कि मिस्टर मीत ने मिस्टर मनीष को गुड्स सेल किया है, तो मिस्टर मनीष वो गुड्स 3 मंथ के बाद पेमेंट करने वाले हैं वो गुड्स का, बट गारंटी क्या है कि वो 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करेंगे ही? वो तो बोलेंगे मैंने गुड्स लिया ही नहीं। तो इसीलिए हम उनसे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट पर लिखवा लेते हैं, जिसे कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है वो देखते हैं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बिल इज ड्रॉन बाय सेलर और ड्रॉवर, मतलब जो गुड्स बेच रहा है वो इंसान बिल ड्रॉ करेगा, यानी कि उस पे लिखेगा कि इतने मंथ बाद पैसे देने वाले हो, इतना पैसा आपको देना है, और सामने वाला यानी कि जो बायर होता है वो उसके नीचे साइन करता है कि आई विल पे। तो वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। आगे क्या लिखा है, ऑन बायर और ड्रॉवी टू पे द अमाउंट एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब उनके बीच में जो भी पीरियड डिसाइड हुआ होगा, 3 मंथ्स 5 मंथ्स 1 ईयर, उस पीरियड के बाद वो पैसे देना है।
तो ये जो डॉक्यूमेंट्स बनाया गया है सेलर ने, उसे कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट टर्म है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है? मिस्टर मीत ने 1000 का गुड्स क्या किया था? तो सेल किया था, राइट। बट फ्यूचर में मिस्टर मनीष मिस्टर मीत को 1000 रुपीज़ देने वाले हैं क्या? नहीं। तो मिस्टर मनीष मिस्टर मीत को कितना अमाउंट देने वाले हैं? तो वो ₹1025 देने वाले हैं। तो वो डॉक्यूमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज कितना अमाउंट मेंशन करेगा? जितना मिस्टर मीत को लेना है, तो मिस्टर मीत उतना ही अमाउंट बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन करेंगे, यानी कि ₹1025 इतना वो मेंशन करेंगे, राइट। तो फेस वैल्यू क्या होता है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज में कितना अमाउंट लिखा गया है बिल ड्रॉ करते टाइम, वो क्या होता है? तो वो उसका फेस वैल्यू होता है, राइट। तो फेस वैल्यू क्या है? द अमाउंट फॉर विच द बिल इज ड्रॉन, मतलब जिस अमाउंट के लिए वो बिल बनाया गया है उसे कहा जाता है फेस वैल्यू। इट इज़ द सम ड्यू ऑन प्रेजेंट वर्थ। ये हमारा क्या है? तो सम ड्यू है, किसके ऊपर? तो प्रेजेंट वर्थ के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट यानी कि हमारा ड्यू डेट जो उस डेट पर बायर को क्या करना है? तो सेलर को पेमेंट करना है, वो उसका क्या हो जाता है? तो ड्यू डेट हो जाता है। मतलब डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ बिल एक्सपायर्स, यानी कि वो 3 मंथ हो गए हैं, उसका टाइम हो गया है पेमेंट का, वो हो जाता है नॉमिनल ड्यू डेट। ओके, ऑन दिस डेट द बायर हैज़ टू मेक पेमेंट। बट ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसमें एक ट्रेडिशन चलते आ रहा है पहले से कि जो भी पेमेंट का ड्यू डेट होता है उसमें वो क्या करते हैं? तो 3 एक्स्ट्रा डेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 जैन को गुड्स सेल किया गया था और 3 मंथ्स का टाइम दिया गया, तो 12 जनवरी को गुड्स अगर सेल किया है तो मेरा नॉमिनल ड्यू डेट क्या हो जाता है? जनवरी से 3 मंथ, मतलब क्या होता है? फरवरी, मार्च और अप्रैल, मतलब 12 अप्रैल को हमारा क्या होता है? तो 3 मंथ्स कंप्लीट होता है, राइट। तो 12 अप्रैल जो है वो हमारा नॉमिनल ड्यू डेट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 12 अप्रैल को वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो हम उसे 3 एक्स्ट्रा डेज देते हैं। तो वो डेज को कहा जाता है ग्रेस डेज, और उस ग्रेस डेज को ऐड करने के बाद जो डेट मिलती है उसे कहा जाता है लीगल ड्यू डेट। और अगर उस दिन भी उसने पेमेंट नहीं किया तो हम लीगली क्या कर सकते हैं? तो एक्शन ले सकते हैं, इसीलिए उसे कहा जाता है लीगल ड्यू डेट। तो लीगल ड्यू डेट कैसे मिलेगी? तो नॉमिनल ड्यू डेट में 3 ग्रेस डेज को ऐड करने के बाद जो डेट मिलेगी उसे कहा जाता है लीगल ड्यू डेट। यहाँ पर भी वही बताया है, देखो, द डेट ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग 3 ग्रेस डेज टू नॉमिनल ड्यू डेट। अभी मान लीजिए मिस्टर मीत ने मिस्टर मनीष को गुड सेल किया और 3 मंथ्स का टाइम दिया था उसके लिए। उन्होंने क्या किया था? ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था उसके लिए। अब ऐसा है कि फरवरी में मिस्टर मीत को ज़रूरत है पैसों की, कोई इमरजेंसी आ गई उनके फैमिली में, ऐसे समझ लेते हैं, और उन्हें पैसे चाहिए, तो वो क्या करेंगे? वो मिस्टर मनीष से तो मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे कि मैंने तो आपको बोला था कि मैं 3 मंथ्स के बाद ही पैसे दे पाऊँगा। तो वो मिस्टर मनीष के पास तो जा नहीं सकते और उन्हें पैसे चाहिए अर्जेंट में। तो वो क्या करेंगे? ऐसे टाइम पर बैंक हमें एक सर्विस प्रोवाइड करती है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हम वो बिल क्या करेंगे? बैंक को सेल कर देंगे, यानी कि मिस्टर मीत वो बिल बैंक को सेल कर देते हैं
और बैंक क्या करेगी, उस बिल के बदले उन्हें पैसे दे देगी। लेकिन बैंक क्या करेगी, फेब चल रहा है, अभी जब पेमेंट का टाइम आएगा तब वो मिस्टर मनीष से तो वो पैसे ले लेंगे, बट बैंक ये बिल आपसे क्यों खरीदेगी, तो ऑब्वियसली बैंक अपना कुछ जो पैसे है वो उसमें से कम करेगी, डिडक्ट करेगी, राइट। तो बैंक ये फिर भी सर्विस प्रोवाइड करती है, बट ये जो सर्विस बैंक प्रोवाइड कर रही है उसे कहा जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इफ़ ड्रॉवर वांट मनी बिफोर ड्यू डेट, मतलब उसे ड्यू डेट के पहले पैसों की ज़रूरत है, देन बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक एंड दे पे अमाउंट टू द ड्रॉवर। दिस अमाउंट इज लेस देन फेस वैल्यू। ऑब्वियसली 1025 का जो डॉक्यूमेंट था उसके बदले बैंक उसे 1025 नहीं देगी, बैंक उसमें से कुछ पैसे कट कर देती है, बट ये जो बैंक को सेल करने का प्रोसीजर है उसे कहा जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। सो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, बैंकर्स गेन एंड बैंकर्स डिस्काउंट क्या है। अब एक न्यू एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर आनंद मिस्टर अविनाश को गुड सेल कर रहे हैं। मिस्टर आनंद ने मिस्टर अविनाश को 10,000 का गुड सेल किया है, जिसका पेमेंट मिस्टर अविनाश 5 मंथ्स के बाद करने वाले हैं। तो आज का गुड का वैल्यू कितना है, 10,000 रुपीज़, राइट। तो वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा होता है प्रेजेंट वर्थ, ओके। और 5 मंथ के बाद मिस्टर अविनाश मिस्टर आनंद को पेमेंट करने वाले हैं। तो मिस्टर आनंद बोलते हैं कि हम एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है, यानी हम उसे कहते हैं ट्रू डिस्काउंट, वो है ₹1000। तो वो क्या बोलेंगे कि 5 मंथ्स के बाद आप मुझे कितना रिटर्न करोगे, तो 10,000 प्लस 1,000 यानी कि 11,000 रुपीज़, राइट। तो वो क्या होता है हमारा, तो वो होता है हमारा सम ड्यू, ओके। और जिसे हम सम ड्यू कहते हैं वो क्या होता है हमारा, तो फेस वैल्यू होता है। सम ड्यू ही हमारा क्या होता है, तो फेस वैल्यू होता है। तो 11,000 मिस्टर अविनाश को मिस्टर आनंद को रिटर्न करने हैं। अब मिस्टर आनंद के पास वो बिल पड़ा है जो कि 11,000 का उन्होंने मिस्टर अविनाश के पास से ड्रॉ किया था। अब मिस्टर आनंद को अर्जेंट पैसों की ज़रूरत आ गई। देखिए बेचारा मिस्टर आनंद जो है वो एक कोने में अकेले और उदास बैठे हैं। अब वो क्या करेंगे, अभी बैंक के पास जाएंगे और बैंक को वो जो अपना बिल है वो क्या करते हैं, तो बैंक को दे देते हैं। बैंक को कहते हैं कि ये बिल आप ले लीजिए और मुझे इसके बदले क्या करिए, तो पैसे दे दीजिए। अभी जो भी टाइम बचा है 5 मंथ के लिए, क्योंकि उनका 5 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसके बाद जब भी वो पेमेंट का डेट आएगा आप ड्यू डेट पर मिस्टर अविनाश से पेमेंट ले लीजिएगा। तो बैंक क्या करेगी, बैंक को जो भी बिल सेल किया है उसके रिटर्न में बैंक पैसे दे देगी, बट बैंक कुछ तो पैसे कट कर देगी, बैंक कुछ तो पैसे कट करके देगी। तो क्या है, ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, यानी कि जो बिल सेल किया है, द बैंक विल डिडक्ट इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू ऑफ द बिल। मतलब बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी, राइट, ऑफ द बिल फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट। दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड बैंकर्स डिस्काउंट। इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं बैंकर्स डिस्काउंट। ये जो पैसे बैंक डिडक्ट करेगी उसे हम क्या कहते हैं, तो हम उसे बैंकर्स डिस्काउंट कहते हैं, ओके।
मतलब मान लीजिए बैंक ने क्या किया, तो 1200 रुपीज़ क्या किए, तो कट किए, और बचे हुए पैसे क्या किए, तो उन्होंने उसे मतलब मिस्टर आनंद को रिटर्न दे दिए। ये जो पैसे कट किए गए हैं उसे कहते हैं बैंकर्स डिस्काउंट। बट ये बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे होता है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, ये जो इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, तो वो इंटरेस्ट फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि सम ड्यू पर 11,000 के ऊपर इंटरेस्ट निकाला जाएगा, और जो ड्यूरेशन है n वो क्या होगा, तो ये देखिए द बिल फॉर द पीरियड फ्रॉम, मतलब कहाँ से कहाँ तक, तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट, मतलब डिस्काउंटिंग से लेकर ड्यू डेट तक का टाइम लिया जाता है, ना कि जब से बिल ड्रॉ हुआ है। मतलब कि मान लीजिए जनवरी में बिल ड्रॉ किया है और 5 मंथ्स बाद पेमेंट करना है, मतलब जनवरी से 5 मंथ्स कितने हुए, तो जून तक, 1 जून को 5 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं मान लीजिए, और 3 ग्रेस डेज ऐड कर दिए तो वो कितना हो जाएगा, तो 4 जून हमारा क्या है, तो 4 जून हमारा लीगल ड्यू डेट है, राइट। तो जनवरी में गुड्स सेल किया था, 5 मंथ्स का टाइम था, लीगल ड्यू डेट आ रहा है 4 जून, ओके। 1 मार्च को क्या हुआ कि उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी और वो डिस्काउंटिंग करवा रहा है बैंक के पास, तो बैंक जो डिस्काउंटिंग कर रहा है तो वो 11,000 के ऊपर कैलकुलेट करेगा, वो टाइम 5 मंथ्स का लेगा नहीं, बिकॉज जब मार्च में आया है तो डिस्काउंटिंग करवाने के बाद मतलब तब से लेकर ड्यू डेट तक के लिए कितना टाइम बचा है, तो 3 मंथ्स ही बचे हैं, तो वो 3 मंथ्स कंसिडर करेगा, राइट। तो वही यहाँ पर कहा है कि जो टाइम हमें लेना है वो कहाँ रहेगा, तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर लीगल ड्यू डेट तक का टाइम, ओके। और किस अमाउंट के ऊपर निकाला जाएगा, तो फेस वैल्यू के ऊपर। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बैंक मिस्टर आनंद को देगी पैसे डिडक्ट करने के बाद, उसे हम कहते हैं कैश वैल्यू। तो कैश वैल्यू क्या है, द अमाउंट पेड टू द ड्रॉवर ऑफ द बिल आफ्टर डिडक्टिंग बैंकर्स डिस्काउंट इज कॉल्ड कैश वैल्यू। तो यहाँ हमारे एग्जाम्पल में क्या है, तो 11,000 का हमारा बिल था जो उसने बैंक को दे दिया था, बैंक ने उसमें से 1200 जो है वो कट कर दिए थे। सो कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या आया, कैश वैल्यू इज इक्वल टू सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, ओके। तो सम ड्यू कितना है, तो 11,000, बैंकर्स डिस्काउंट कितना है, तो 1200, तो विच इज इक्वल टू कितना हुआ, तो 9,800, ये हमारा क्या हुआ, तो कैश वैल्यू। अब देखते हैं कि पूरे प्रोसीजर में बैंक का प्रॉफिट क्या है। बैंक का जो प्रॉफिट होता है वो ये जो बैंकर्स डिस्काउंट है 1200, ये बैंक का प्रॉफिट नहीं होता है। बैंक बोल रहा है भाई मैंने तो बिल परचेस कर लिया, राइट, बट मुझे भी तो 2 मंथ्स का वेट करना पड़ेगा ना, तो ये जो 1200 रुपीज़ जो है वो मेरा प्रॉफिट नहीं है। तो बैंक का प्रॉफिट क्या होता है, जो बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट का डिफरेंस होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। सो द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज द बैंकर्स गेन, मतलब जो डिफरेंस है बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट का वो क्या होता है, तो बैंकर्स गेन होता है। तो मेरा बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो बैंकर्स गेन इज इक्वल टू BD माइनस TD। BD इज बैंकर्स डिस्काउंट एंड TD इज ट्रू डिस्काउंट। अभी बैंकर्स डिस्काउंट कितना है यहाँ पर, तो 1200 है,
ट्रू डिस्काउंट कितना है तो 1000 है, तो 1200 माइनस 1000 कितना हुआ तो 200। तो यहाँ पर हमारा बैंकर्स डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन ये कंसेप्ट खत्म होता है। अब हम इसके फॉर्मूलाज देखते हैं। ओके, सो बैंकर्स डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और बैंकर्स डिस्काउंट कब कैलकुलेट किया जाता है? जब वो पर्सन बैंक को बिल सेल कर रहा है तब। कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं? मैंने कहा था आपको कौन से, तो फेस वैल्यू पे, राइट। और फेस वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? तो फेस वैल्यू का मीनिंग होता है सम ड्यू। जिस तरीके से ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है वैसे ही यहाँ पर भी है, लेकिन ये कौन सी अमाउंट पे निकाला जाएगा? तो ये सम ड्यू के ऊपर निकाला जाएगा। तो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ये जो एन होगा वो कौन सा टाइम है? तो ये डिस्काउंटिंग से लेकर लीगल ड्यू डेट तक का टाइम है। इसके बाद बैंकर्स डिस्काउंट का और एक फॉर्मूला है, वो है ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट फॉर n ईयर्स एट R%। ये दोनों फॉर्मूला से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो डिपेंड करेगा कि हमें एग्जाम्पल में क्या इंफॉर्मेशन दी है। अगर हमें बैंकर्स डिस्काउंट पूछा है और सम ड्यू दिया है तो आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे। ये मतलब कौन सा? तो जो फर्स्ट वाला है वो फॉर्मूला हम पुट करेंगे। और सम ड्यू नहीं है और हमें ट्रू डिस्काउंट दिया गया है तो उस एग्जाम्पल में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है कैश वैल्यू। अभी क्या है कैश वैल्यू? तो कैश वैल्यू इज इक्वल टू सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। कि डिस्काउंट करते समय बैंक पैसे कट करने के बाद बैंक कितने पैसे देता है? तो सम ड्यू में से बैंक उनका बैंकर्स डिस्काउंट माइनस कर देता है और बचे हुए जो पैसे हैं वो होते हैं कैश वैल्यू। नेक्स्ट फॉर्मूला है बैंकर्स गेन। बैंकर्स गेन क्या फॉर्मूला है बैंकर्स गेन का? बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, दोनों का जो डिफरेंस है वही बैंकर्स गेन होता है। और फॉर्मूला है बैंकर्स गेन का, और एक फॉर्मूला है बैंकर्स गेन का। अगर हमें बैंकर्स डिस्काउंट नहीं पता है, ट्रू डिस्काउंट ही पता है, तो हम बैंकर्स गेन का ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्या है? तो ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बट ये दो फॉर्मूला से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारे ये चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। अब हम ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ सम of rupees 10,920 due 6 month hence at 8% per annum simple interest। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, मतलब हमें पूछा है कि प्रेजेंट वर्थ क्या है, मतलब वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन लिख लो। क्या आएगा? गिवन प्रेजेंट वर्थ मतलब PW इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमें पूछा है, ऑफ सम ऑफ रुपीज 10,920। अब हमारे दिमाग में आना चाहिए क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ रुपीज 10,920 मतलब सम ड्यू, मतलब क्या है? तो सम ड्यू मतलब SD दिया है, कितना है? तो 10,920। तो लिख लेते हैं SD इज इक्वल टू रुपीज 10,920। आगे क्या है? ड्यू 6 मंथ, तो N मीन्स ड्यूरेशन, तो कितने मंथ का ड्यूरेशन दिया है? तो 6 मंथ का,
मतलब हम लिख लेते हैं n इज इक्वल टू कितना आएगा, n इज इक्वल टू 6 मंथ्स। बट हमें जो n है वो मंथ में नहीं दिया होता है, हमें वो ईयर्स में दिया होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब कैसे आएगा, n इज इक्वल टू 6/12 ईयर्स। ओके, तो 6/12 मीन्स n इज इक्वल टू 1/2 ईयर्स। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, n भी आ गया। हेंस आगे क्या है, हेंस एट 8% पर एनम मीन्स r दिया है, कितना है, r इज इक्वल टू 8%। r इज इक्वल टू कितना है, 8% है। हमें क्या पूछा है, प्रेजेंट वर्थ। हमें प्रेजेंट वर्थ निकालना है कब, तो जब सम ड्यू दिया होता है। और हमारे पास सम ड्यू का फॉर्मूला है, क्या है, सम ड्यू इज इक्वल टू PW इन ब्रैकेट 1 प्लस NR अपॉन 100। ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला है उसमें ये गिवन वैल्यूज पुट कर देते हैं। सम ड्यू कितना है, 10,920 विच इज इक्वल टू PW हमें निकालना है। तो एज इट इज इन ब्रैकेट 1 प्लस n कितना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय r कितना है, तो 8 अपॉन 100। अपॉन 100 क्यों आता है, क्योंकि r परसेंटेज में होता है। परसेंटेज में मतलब डिवाइडेड बाय 100। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 बराबर। तो क्या आएगा, 10,920 इज इक्वल टू PW इन ब्रैकेट 1 प्लस 4/100। 4/100 मतलब 1/25। तो हम क्या करेंगे, 10,920 इज इक्वल टू PW इन ब्रैकेट 1 प्लस 4 1 जा 4, 425 मतलब 1/25। क्या आएगा, 25 1 जा 25 प्लस 1 26/25 मतलब 10,920 इज इक्वल टू PW इन ब्रैकेट 26/25। ये डिवाइड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा। तो PW कैसे आएगा, PW इज इक्वल टू 10,920 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 26। मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पर भी। अभी इसका हाफ कितना हुआ, तो 13 हो गया। और इसका हाफ कितना हुआ, तो 10,000 का हाफ कितना, तो 5,000। 900 का हाफ कितना, तो 450। 900 का हाफ कितना, तो 450। और 20 का हाफ कितना, तो 10। 450 और 10 कितना हुआ, तो 460 मतलब 5,460 मल्टीप्लाई बाय 25 मतलब PW इज इक्वल टू कितना आएगा, 4,560 मल्टीप्लाई बाय 25। अभी 13 से भी यहाँ पर डिवाइड होगा, तो वो भी कर लेते हैं। कैसे आएगा, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, 2 कैरी ओवर लिया, 13 2 जा 26 और ये 0 मतलब 420 मल्टीप्लाई बाय 25। तो ये दोनों का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो PW इज इक्वल टू कितना आएगा, करो आप। आपको कैलकुलेशंस करते टाइम कैल्सी का यूज़ नहीं करना है, बिकॉज एग्जाम में कैल्सी अलाउड नहीं है। तो आपको ये कैलकुलेशंस करने हैं विदाउट कैल्सी। तो PW इज इक्वल टू 10,500 रुपीज़ या रुपीज़ 10,500। ओके, ये हमारा हुआ प्रेजेंट वर्थ और हमें यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। सेकंड एग्जाम्पल देखते क्या है। What is a sum due of rupees 8,000 due 4 months hence at 12.5% simple interest? What is a sum due मतलब हमें sum due फाइंड आउट करना है। तो मैंने गिवन क्या लिखा है, sum due इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मीन्स हमें sum due फाइंड आउट करना है। इसके लिए ऑफ रुपीज़ 8,000 ड्यू मतलब हमें प्रेजेंट वर्थ दी है कितनी, तो 8,000। ड्यू कितना है, तो 4 मंथ्स मतलब ड्यूरेशन मतलब n इज इक्वल टू कितना, तो 4 मंथ्स। हमें n जो होता है वो ईयर्स में दिया हुआ रहता है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे मतलब 4/12 इज इक्वल टू 1/3 ईयर्स। हेंस एट 12.5% सिंपल इंटरेस्ट मीन्स हमें इंटरेस्ट दिया है कितना, r इज इक्वल टू 12.5%। फाइंड आउट क्या करना है, तो SG फाइंड आउट करना है। जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में यूज़ किया सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो क्या था फॉर्मूला, SG इज इक्वल टू
प्रेजेंट वर्थ इन ब्रैकेट 1 प्लस NR अपॉन 100। जो गिवन दिया है वो वैल्यूज पुट कर लेंगे। प्रेजेंट वर्थ कितना है 8000 रुपीज़, वो लिख लिया। 1 प्लस N कितना है 1/3। ईयर्स कितना है 12.5 अपॉन कितना है 100। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 8000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 12.5 है, पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट है तो वो डिजिट निकाल लेंगे और ज़ीरो नीचे लिख लेंगे। मतलब कैसे आएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 125 होल डिवाइडेड बाय 1000। ये 3 मतलब 1/3 है, मतलब वो कैसे आएगा 8000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1000। ओके, 3 इंटू 1000 कितना आएगा, तो 8000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 3000। 3000 1 जा 3000 प्लस 125 कितना हुआ, तो 8000 इन ब्रैकेट 3125 डिवाइडेड बाय 3000। 30 कैंसल। अब कैसे आएगा, विच इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3125। तो ये कैलकुलेट कर लो विदाउट यूजिंग कैलसी, तो आंसर क्या आएगा आपका, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3125 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो 25000 डिवाइडेड बाय ये 3 है तो वो यहाँ पर लिख लिया। मतलब विच इज़ इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करो तो वो आएगा 833.33। ये रिकरिंग आ रहा है, मतलब 8333.33। ये क्या हुआ हमारा, तो ये हमारा सम ड्यू हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3 क्या है। थर्ड एग्जांपल क्या है वो देखते हैं। ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू 8 months at 12% per annum is rupees 560. फाइंड द सम ड्यू एंड प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं हम। क्या है गिवन, तो ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू 8 months हेंस एट 12% पर एनम इज रुपीज 560। तो इतने इस पे ट्रू डिस्काउंट कितना है, तो 560 रुपीज़। यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिखी नहीं है, थोड़ा आपको घुमाया है। कैसे, ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू 8 months हेंस एट 12% पर एनम इज यहाँ पर आया है। इज मतलब जो ट्रू डिस्काउंट है वो कितना है, तो 560 है। मतलब हमें क्या गिवन दिया है, तो TD इज इक्वल टू रुपीज 560। गिवन लिख लेते हैं, गिवन ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज 560। आगे क्या है, तो 8 months। 8 months मीन्स ड्यूरेशन दिया है, मतलब n दिया है, n इज इक्वल टू 8 months। हम क्या करेंगे, मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब कैसे आएगा 8/12 विच इज ईयर्स। 8/12 ईयर्स कैसे आएगा, 4 2 जा 4 3 जा मतलब 2/3 ईयर्स। ये किसकी वैल्यू हो गई, n की। उसके बाद में हमें क्या दिया है, तो 12% पर एनम, मतलब r दिया है, r इज इक्वल टू 12%। फाइंड सम ड्यू एंड प्रेजेंट वर्थ क्या है, तो फाइंड सम ड्यू एंड प्रेजेंट वर्थ। सम ड्यू भी फाइंड आउट करना है और प्रेजेंट वर्थ भी फाइंड आउट करना है। हमें ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला पता है, जहाँ पर प्रेजेंट वर्थ होता है। वो क्या है फॉर्मूला, तो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू n इंटू r अपॉन 100। ये 100 ये परसेंटेज का है। TD कितना गिवन है, तो रुपीज़ 560। PW हमें प्रेजेंट वर्थ फाइंड आउट करना है। n कितना है, तो 2/3 इंटू r कितना है, तो 12 है, होल डिवाइडेड बाय 100। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 4 जा 8। ये डिवाइड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, मतलब 560 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 PW। ये ऐसे लिख लेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा और 4 2 जा 8 मतलब PW आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 8 PW इज इक्वल टू कितना होगा, 560 और
00 मतलब 56,000 मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। PW इज इक्वल टू 56,000 डिवाइडेड बाय 8, 8 7 जा 56, मतलब PW कितना आया तो 7,000 रुपीज़ आ गया। ओके, ₹7,000 आ गया। क्या? प्रेजेंट वर्थ। अभी क्या फाइंड आउट करना है तो सम ड्यू फाइंड आउट करना है, और हमें सम ड्यू का फॉर्मूला पता है। क्या है? तो सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। प्रेजेंट वर्थ हमने अभी फाइंड आउट किया है, कितना? 7,000, और ट्रू डिस्काउंट हमें गिवन दिया है, वो कितना है? 560, मतलब कितना आया सम ड्यू? तो 7,560, ये हमारा सम ड्यू हो गया। ओके, तो दोस्तों जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग एग्जांपल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइज़।